दोस्तों एक क्रिकेट फैंस का जो दुख होता है ना, जो दर्द होता है ना, जो पीड़ा होती है भाई, वो आपको अगर देखना है भाई, तो आज हर क्रिकेट फैंस के चेहरे पर आप देख लीजिए। क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो मैच चल रहा था, वो मैच जिस स्टेज पर खत्म हुआ, जहां पर हम हारे हैं, हार से बड़ी चीज है कि यार जडेजा और सिराज को जब हमने देखा, वो एक अनफॉर्चुनेटली वो गेंद आई और वो स्टंप पे टकरा गई। और आज पूरे दिन का संघर्ष, आज सुबह से जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष वहां पर आके खत्म हुआ। और उस मोमेंट पर जहां पर सिराज भी बल्ला जमीन पर गाड़े गर्दन नीचे करके, वो बंदा बस सोच रहा था कि भाई ये गेंद कहां चली गई। और फिर वहां पर जडेजा को मायूसी वाली हालत में देखना, मतलब ये दर्द था आज के मैच का। और हर क्रिकेट फैंस के चेहरे पर ये दर्द आपको आज देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि भाई जहां पर हारे हैं, जिस स्टेज पे आकर हम हारे हैं ना, वो काफी काफी हार्ट ब्रेकिंग था यार। और हर क्रिकेट फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है आज का दिन, क्योंकि मुकाबले को वहां से हारे हैं जहां से हारना नहीं चाहते थे यार, हारना नहीं चाहते थे। और इस हार के अगर कोई बहुत बड़े जिम्मेदार अगर कोई है भाई, तो वो हमारा टॉप ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर से अगर कोई एक बंदा भी चल जाता ना, तो ये मैच भाई हमारे अंदर था। हालांकि इस मैच को बहुत पहले हार जाना चाहिए था, मतलब 22 रन से इस मुकाबले को हम हारे हैं। ये मैच तो यार हम 80 रन पहले हार जाते, बट कितना संघर्ष किया होगा कि 22 रन तक उस मुकाबले को लेकर आए। आप सोच सकते हो कि जडेजा की मेहनत कितनी है यार, उस बंदे की क्या मेहनत है यार उस बंदे की। 74 75 से संघर्ष करते हुए 170 पर लेकर आया टीम को। आप सोचो, वहां से विकेट गिरते गए और एक के बाद एक विकेट गिरे। नीतीश कुमार रेड्डी गया, वॉशिंगटन सुंदर गया, उधर पहले ऋषभ पंत भी गया, केएल राहुल भी गए, कितने बड़े बड़े विकेट गिरे। उसके बावजूद जडेजा एक साइड बंदा खड़ा रहा। और आज 181 गेंद खेलकर जो 61 रनों की पारी जडेजा ने खेली है, वो ऐतिहासिक पारी। और लॉर्ड्स के अंदर तो इतिहास रचा ही है, क्योंकि 72 साल के इतिहास में कोई भी प्लेयर यार वो 7वें नंबर के बाद आकर दोनों पारियों में 50 प्लस रन मार के नहीं गया। और वो काम जडेजा ने किया है। 181 गेंदे, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है बंदे ने, कितना बड़ा। अपने अंदर का जो असली क्रिकेट है उसको बाहर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि मैच को जीतना था। बहुत आराम से फूक फूक के एक एक कदम रख के बंदा आगे चला। और सिराज की तारीफ करनी होगी और जसप्रीत बुमराह की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जो खेल दिखाया है आज, वो अलग लेवल का था भाई। 55 गेंदे 56 गेंदे जो उस बंदे ने खेली है, वो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। 30 गेंदे खेली मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने जीत की उम्मीदें कायम रखी, जिन्होंने थकाया, रुलाया और संघर्ष करने पर मजबूर किया इंग्लैंड को और इंग्लैंड के गेंदबाजों को। पूरी तरीके से उस गेम को देखकर आप इमोशनल हो जाओगे कि यार कितना इन लोगों ने स्ट्रगल किया इस मैच को जीतने के लिए। मतलब एक बार तो वो गेंद जिस तरीके से सिराज को पड़ी थी, उसे देखकर हमें पता चल गया था। एक और पहले की तो बात थी यार, और आर्चर की गेंद इसके कंधे पर आकर लगी थी, कंधे पे खा लिया लेकिन बंदा आउट नहीं हुआ। आप सोच सकते हो कि जीतना था उस मुकाबले को। शायद जडेजा को वहां पर स्ट्राइक नहीं देना था, बट कोशिश तो सिराज ने पूरी करी थी। 22 रन चाहिए थे, आराम से इस मुकाबले को हम जीत सकते थे, क्योंकि मुकाबले को कहां से खींच के कहां तक लेकर आए थे जडेजा। बट अनफॉर्चुनेटली यार भगवान भी चाहता नहीं था कि यार इस मुकाबले को हम जीते, क्योंकि उस गेंद को रोक तो लिया था सिराज ने बैट से, उसके बाद पता नहीं कहां से टर्न होकर वापस गई और स्टंप पे जाके लग गई। और बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। और मतलब उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड के प्लेयर्स को हमने देखा कि सिराज के पास गए, जडेजा के पास गए, उनसे हाथ मिलाया, शाबाशी दी, उनको बताया कि भाई आपने काफी मेहनत करी, काफी स्ट्रगल किया और इस बात के आप हकदार हो। बट अनफॉर्चुनेटली हार तो हमें मिली है। और इस सीरीज में यार 2-1 से आप पीछे हो चुके हैं। 2-1 से आगे होने का मौका था, बट 2-1 से पीछे हो चुके हैं। लेकिन यार एक भी बल्लेबाज अगर ऊपर से चल जाता तो इस मुकाबले को हम जीत जाते। यशस्वी जायसवाल, इतनी लापरवाही से इस बंदे ने दोनों पारियों में मैच खेला, इतनी लापरवाही से तो हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार यशस्वी जायसवाल। आज भी जब पता है कि भाई चेस करने के लिए आप उतरे हो, तो इस बंदे ने मतलब आते से बल्ला घुमा के चला गया और आउट होकर चला गया। क्या कर लिया आपने वहां पर अंदर जाके बैठ के? भाई क्या कर लिया आपने? अगर आप खेलते तो सिस्टमेटिक खेल के चले जाते। भाई ये इंडिया नहीं है, ये लॉर्ड्स है, इंग्लैंड है। अगर बोलना जानते हो तो फिर सुनना भी जानो, सीखना भी जानो। भाई आप तो एक गेंद खेल के वहां निकल के चले गए, 0 पे आउट हो गए, लेकिन इधर पूरी टीम ने सहा है, उस हार को सहा है ना। जब इंग्लैंड के गेंदबाज स्लेज कर रहे थे, तो बुमराह और वो सिराज ने सहा है, उसे आकाशदीप ने सहा है। लेकिन आप तो चले गए भाई, आपको क्या ही फर्क पड़ता है। शुभमन गिल की बात करो, मतलब अच्छा खेला इस मैच से पहले, लेकिन इस मैच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया भाई, बहुत ज्यादा, है ना। क्योंकि आप अगर किंग कोहली बनने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप विराट कोहली की तरह अग्रेशन दिखाते हो, तो विराट कोहली की तरह फिर जवाब देना भी जानो। आपको यहाँ पर खड़े होना था, आपको खेलना था, आपको
टीम को जीत दिलाना था, लेकिन नहीं, आप तो कुछ भी खेल कर चले गए भाई, कुछ भी खेल कर चले गए। तो डिसअपॉइंटमेंट किया सिराज ने। ऋषभ पंत से बहुत उम्मीद थी, अब क्या ही कह सकते हैं, बंदा तो बहुत तगड़ा है भाई। आज चोट लगी हुई थी तो ऋषभ पंत को मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी भाई ऋषभ पंत अगर 50 मार जाता तो जीत हमारी पक्की थी। केएल राहुल को अगर आप बात करो तो देखो यार, कितनी शर्म की बात है ना भाई, कल ये बंदा आकाशदीप को आगे कर रहा था और खुद को बचा रहा था। मतलब क्या ही मैसेज देना चाहते हो भाई, आप क्या मैसेज देना चाहते हो यार, बताओ। और आकाशदीप को आगे रख के आपने क्या ही कर लिया भाई, उसको बोल्ड ही करवा दिया आपने। अरे आपको आगे आना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, आपको गेंदे खेलना चाहिए, तो आप आकाशदीप को खिलवा रहे हो। और आपने कर क्या लिया अपना विकेट बचा के भाई, आज आके 2 रन एक्स्ट्रा बनाए आपने और आउट होकर चले गए। क्या ही फर्क पड़ा भाई उससे, है वॉशिंगटन सुंदर यार भाई, शर्म आनी चाहिए। कल आप बोल रहे थे कि नहीं डेफिनेटली इस मुकाबले को हम जीतेंगे भाई, सामने से अंग्रेज गाली दे रहे हैं, उसके बावजूद आप आउट होकर चले गए भाई। यार क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब आपको क्या फर्क पड़ता है। बट उसके बाद भी यार, जिस तरीके से तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की भाई, 50 प्लस गेंदे, जब जसप्रीत बुमराह खेल रहा था तो लग रहा था यार भाई जीत पक्की यार, पूरी तरीके से थका दिया था, हरा दिया था अंग्रेजों को। लेकिन उसके बाद फिर वो एक शॉट खेला, शॉर्ट पिच गेंद पर पुल लगाने की कोशिश करी और आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद सिराज आए तो सिराज ने भी हिम्मत दिखाई, गेंदें खेली, जडेजा को सपोर्ट दिया, बिलीव दिलाया। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, वो एक गेंद अंदर आ गई। लेकिन तारीफ करनी होगी इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा की, इतिहास रचा है उन्होंने। एक 99 का मुकाबला भी याद आता है मुझे, जवागल श्रीनाथ वाला, उस मुकाबले को भी कुछ इसी तरीके से हम हारे थे। आज जीतते तो इतिहास रच दिया जाता, आज इतिहास रचा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे भारत की नजरें इस मुकाबले पर थी भाई, करोड़ों लोग इस मुकाबले को देख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि यार वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा हर क्रिकेटर में आज आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हारे हैं वो हारना हम चाहते नहीं थे। लेकिन आपको ये मुकाबला कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ और फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।